राज रावण के सबसे छोटे भाई, 3 भाई, 1 बहन, सबसे छोटे थे विभीषण। और विभीषण जो रावण के विपरीत 180 डिग्री का उनका डायरेक्शन था। रावण दक्षिण की ओर था, विभीषण उत्तर की ओर। रावण पश्चिम की ओर, विभीषण पूरब की ओर। दिशाओं का कितना महत्व है। पूरब और पश्चिम कहा जाता है, जितना आप पश्चिमी दिशा में बढ़ेंगे उतना माया का प्रभाव बढ़ता है। और पूरब चालू कहाँ से होता है, या दुनिया कहाँ से चालू होती है? न्यूजीलैंड से नहीं होती है चालू, ये नवद्वीप से होती है। और नवद्वीप से जितना आप पश्चिम में जाएँगे, आप देखेंगे कि माया का प्रभाव बढ़ता है। तो इसलिए पूरब पश्चिम हमने ये बोला। उत्तर और दक्षिण, उत्तर मतलब ऊपर के लोगों की तरफ जाना, दक्षिण मतलब यमलोक की तरफ जाना, पाताल की तरफ। तो कल हमने रावण का देखा, आज उसके विपरीत विभीषण का देखेंगे। तो विभीषण जो थे वो सबसे छोटे पुत्र थे किसके? विश्रवा, ब्राह्मण। इनके पिता, रावण के पिता जो थे वो ब्राह्मण थे, जो ऋषि मुनि थे। कोई साधारण माँ बाप से नहीं प्रकट हुआ इनका कुल, लेकिन माँ जो थी वो असुर की पुत्री थी। सुमाली नामक एक असुर, उसकी पुत्री कैकशी। तो इसीलिए किससे विवाह करना चाहिए, कब करना चाहिए, ये सब जो है ये शास्त्रों में वर्णित है। हमने कल आपको जय विजय का बताया। तो कश्यप मुनि की अलग-अलग पत्नियाँ हैं, 13 पत्नियाँ, दिति और अदिति, इनमें से 2 प्रमुख हैं। तो अदिति के तो पुत्र हुए आदित्य, 12 जो देवता हैं ये आदित्य हुए। दिति के पुत्र हुए हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु। क्यों हुए ऐसे? एक तो वो आना चाहते थे, लेकिन उनका एंट्री के लिए भी कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो दिति ने संध्या के वक़्त अपने पति को किया और कहा कि मुझे पुत्र चाहिए। वैदिक सभ्यता में इसको निर्लज्जा बोलते हैं। आज इसको हम कुछ भी नहीं सकते, लेकिन हम उस समय की बात कर रहे हैं, सतयुग में। तो कश्यप मुनि ने कहा ये समय गलत है, ये समय गलत है, क्योंकि इस समय शिव जी अपने सहयोगियों के साथ, उनके जो पार्षद हैं उनके साथ भ्रमण करते हैं, ये अशुभ समय है इस कार्य के। फिर भी दिति ने बहुत पुश किया और कश्यप मुनि मान गए दिति के इस प्रपोजल को। तो इसीलिए जब उनका संग हुआ, उसके बाद कश्यप मुनि ने कहा अदिति को, क्योंकि तुमने गलत समय पे संग किया है, तुम्हारे जो 2 पुत्र होंगे वो इस ब्रह्मांड के सबसे बड़े असुर होंगे। तो दिति रोने लगी, उसको पछतावा हुआ। तो फिर दिति ने कहा प्रभु कुछ तो कीजिए। तो बोले ठीक है, तुमको वरदान भी देता हूँ, क्योंकि तुम पछता रही हो, तो तुमको 2 वरदान देता हूँ। एक वरदान तो कश्यप मुनि ने कहा कि तुम्हारे दोनों पुत्रों को भगवान विष्णु स्वयं मारेंगे। ये अच्छा है ना, मतलब उद्धार हो जाएगा। दूसरा वरदान, तुम्हारे पुत्र का जो पुत्र होगा, पौत्र, वो भक्त होगा। तो वैसे ही यहाँ पे सुमाली की पुत्री कैकशी ने, हाँ, ये ऋषि विश्रवा को अप्रोच किया। किसके लिए? मैरिज प्रपोजल, कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। विश्रवा ने कहा क्योंकि तुमने गलत समय पे मुझे ये प्रपोजल दिया है, मैं एक्सेप्ट तो कर लूँगा, चलो ठीक है। लेकिन तुमने गलत समय पे मुझे अप्रोच किया है, हाँ, सिर्फ मैरिज प्रपोजल के लिए।
इसीलिए तुम्हारे जो बच्चे होंगे सब बेढंगे पैदा होंगे, सब असुर होंगे। तो भी बड़ा दुःख मना रही थी। अभी पौराणिक कथा है। हुँ, ये अन्य पुराणों में भी हमें कथाएँ मिलती हैं, तो मैंने सोचा कि इनका कुल का पता पड़े, क्यों ऐसा हुआ? क्यों विभीषण रावण के भाई के रूप में जन्म लिया? तो बड़ा दुःख हो रहा था केकशी को, तो उसने पैर पकड़ लिए। तो फिर विश्रवा ऋषि ने कहा कि ठीक है, तुमको पछतावा हो रहा है, ये गलत था, इसलिए तुम्हारा एक पुत्र नॉर्मल होगा, उसका शरीर, क्योंकि आप देखो ना कुंभकर्ण इतना विशाल था कि उसके लिए कुंभकर्ण ही ढूँढना मुश्किल हो जाएगा। असुर तो था, लेकिन उसका शरीर भी ऐसा था कि उसके लिए कुंभकर्ण ढूँढना पड़ेगा। फिर रावण, आप देख ही रहे हैं, उसकी हरकतें हमने सुनी कल, और उसका भी शरीर बहुत ही अ, गंदा दिखता था, काला कलर का। बट विभीषण बोले वो दिखने में भी अच्छा रहेगा और गुणों से भगवान विष्णु का भक्त बनेगा। तो जब ये चारों भाई-बहन ये ब्रह्मा जी को वरदान माँगने के लिए इन्होंने तपस्या की। तो चारों भाई-बहन क्या माँगते हैं? स्पेशली तीनों भाइयों का है वर्ण। तो रावण ने क्या माँगा? रावण ने माँगा कि मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मुझे कोई मार ना सके, आपकी सृष्टि का कोई भी जीव। लेकिन एक्सेप्शन है मनुष्य और बंदर, क्योंकि हमने कल कहा ना रावण बंदर और मनुष्य को वैल्यू नहीं देता। तो इसीलिए भगवान मनुष्य रूप में आए। कोई बोलता अरे रावण ने ब्रह्मा जी को ये नहीं बोला होता तो क्या हुआ? हिरण्यकशिपु को मारने के लिए नरसिंह देव आए, तो भगवान फिर भी कोई रूप लेके आ जाते और रावण को मार देते। कुंभकर्ण कुछ मांगना चाहता था, हमने कहा आपको कि देवता जो थे, उन्होंने सोचा कि कुंभकर्ण ऑलरेडी भयावह है, ये जब कुछ माँग लेगा तो और भयावह हो जाएगा। तो सरस्वती जी को प्रार्थना किया, सरस्वती जी इनके मुख में जाके बैठी। इनके मुख में जाके बैठी और क्या बोला, जैसे ही कुंभकर्ण कुछ वरदान माँगने के लिए बोल रहे थे, तो सरस्वती जी उनके मुख में बैठ गई और बोलती है मुझे निद्रा चाहिए। तो हमने कल कहा रावण देख रहा है, अरे इतना तपस्या किया 1000 साल, उसको निद्रा सोने के लिए तपस्या किया। तो तुरंत ब्रह्मा जी बोले चलो अच्छा है, तुरंत तथास्तु बोल दी। तो वहीं सो गया। और विभीषण जो कि भगवान का भक्त था, अनन्य भक्त था, उसने क्या माँगा था? विभीषण ने माँगा, क्योंकि वो भगवान का भक्त था। कितना सुंदर विज्ञान है ये और कितना गहरा विज्ञान है। क्योंकि रावण पैदा ही गलत हुआ, वो असुर था, तो उसको सुधारना थोड़ा तकलीफ हो गया, मारना ही पड़ा। अब देखिए, इसको बोलते हैं गर्भधान संस्कार। इस संस्कार को सीखना समझना बहुत आवश्यक है। इस संस्कार को प्रचार करना भी चाहिए। प्रभुपाद जी बड़ा बल दी। अगर एक पति और एक पत्नी जब माता-पिता बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले गुरु का आज्ञा लें, आशीर्वाद लें, वैष्णव से आशीर्वाद लें, भगवान के मंदिर जाके भगवान कृष्ण से आशीर्वाद, जो भी यज्ञ करना, दान करना, ये अपनी चेतना को सुधारना और अपने मन को, अपने चेतना को पूर्ण रूप से शुद्ध करना। कई बार भक्त पूछते हैं, अब प्रभु जी हिरण्यकशिपु के घर में ये प्रहलाद किधर से पैदा हो गया? हिरण्यकशिपु के घर में प्रहलाद कैसे आ गया? हिरण्यकशिपु का तो चेतना था ऐसा असुर एक, तो उसका पुत्र प्रहलाद कैसे हो गया? तो हिरण्यकशिपु जब तपस्या करने गया, तो उस समय नारद मुनि और पर्वत मुनि, ये दोनों मित्र आके पक्षी के रूप में वहां बैठ गए और नारायण 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 बोलने लगे। तो हिरण्यकशिपु का तपस्या भंग हो गया, वापस आ गए घर।
पत्नी बोलती है, "अरे! आप तो बड़ा तपस्या करने गए थे, इतना जल्दी कैसे आ गए?" बोले, "वो पक्षी नारायण, नारायण, नारायण।" हाँ, मेरा दुश्मन का नाम लेने जब देखो नारायण, नारायण, मेरा पूरा मन डिस्टर्ब हो गया। तो पत्नी ने सोचा ये असुर है, लेकिन इसके मुख से नारायण का नाम निकला मतलब अभी इस अवस्था में शुद्ध है। इससे संतान ले लेना चाहिए, बीज ले लेना चाहिए। इसीलिए प्रहलाद प्रकट हुए, क्योंकि चेतना हिरण्यकशिपु की जो थी वो कृष्णमयी हो चुकी। तो इसीलिए गर्भधान बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर सही तरीके के जो भक्ति कर चुका आत्मा है, उसको और आगे भक्ति करना, अगर वो आत्मा आप संसार में ले आते हो, तो उसका पालना, उसका परवरिश करना ये बहुत ईज़ी हो जाता है, क्योंकि वो भक्त बन जाए। तो ये विज्ञान है, जो लोग भूल चुके हैं, इसीलिए आप देखिए संसार में क्या हो रहा है, आसुरी लोग ज़्यादा प्रकट हुए। तो ये कारण था। अब ये तो हो गया, अब आपने देखा कि अ, भगवान राम के बारे में हमने सुना, उनका विवाह हुआ, वनवास मिला। फिर कैकेयी, यानी विवाह होने के बाद जो राम राज्य होने वाला था स्थापित, राम को राजा बनाने वाले थे। कैकेयी ने माँग लिया वरदान मंथरा के चक्कर में आके, और फिर भगवान वनवास चले गए। भरत जी आए बचाने के लिए, बुलाने के लिए, वो आए नहीं, बचाने नहीं, बुलाने के लिए वो आए नहीं। फिर भगवान ने अपना पूरा किया। रावण आया, उसने प्लानिंग किया और सीता को हरण कर लिया। फिर भगवान रामचंद्र सुग्रीव से मित्रता करते हैं, हनुमान जी मिलते हैं, वाली का वध करते हैं, फिर सुग्रीव सीता की खोज कराते हैं। तो सीता की जो खोज प्रारंभ होती है, उसमें 4 पार्टी बनती है। हनुमान जो है जाम्बवन ये दक्षिण में जाते हैं सीता को खोजने। पता पड़ गया, सीता का पता पड़ गया। तो सारी पार्टियाँ पहुँच गई साउथ में। राम और लक्ष्मण दोनों आ गए। ये आए रामेश्वरम में, क्योंकि लंका, आप देखेंगे इंडिया का मैप, तो लंका रामेश्वरम के बाजू में, कन्याकुमारी के नीचे नहीं, वो रामेश्वरम के बाजू में। इनफैक्ट कुछ वक़्त कहते पहले दिखता भी था, लाइटिंग अगर सब आसमान साफ रहे, तो लाइटिंग आप देखेंगे इंटरनेट पे तो बहुत पास में है, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है। हालाँकि उस समय 800 योजन की 100 योजन की पुल बनानी पड़ी, लेकिन अभी 100 योजन नहीं। तो रामेश्वरम में आके भगवान रामचंद्र बैठे, और वहीं पे कौन आया था? विभीषण। विभीषण राम की शरणागत के लिए। क्यों आया था? क्योंकि जब रावण सीता को हर के लाया, एक तो विभीषण शुरू से ही भक्त था, वो रावण को बहुत समझाने का प्रयास करता था, लेकिन फिर भी जब सीता को हर के लाया, तो विभीषण ने मना किया, बहुत बोला कि ये तुम गलत कर रहे हो। तो रावण हमेशा डाँटता फटकारता रहता। भक्तों को उस स्थान से चले जाना चाहिए, जहाँ पे भगवान या वैष्णव का अपराध हो रहा है। महाभारत में कौन चले गए? विदुर जी चले गए। दुर्योधन अपराध कर रहा था, धृतराष्ट्र कुछ नहीं बोले, दुर्योधन, विदुर चले गए वहाँ से। अब भीष्म जा नहीं सकते थे, क्योंकि भीष्म ने वचन दिया था कि जब तक ये सिंहासन रहेगा हस्तिनापुर का, मैं इसका रक्षा करूँगा। मतलब जो इस सिंहासन बैठा होगा जब तक मैं जीवित हूँ, तब तक मैं नहीं छोड़ के जाऊँगा। ये वचन था उनका, तो उनको बैठना पड़ा। तो विभीषण बहुत बार बोले। इनफैक्ट जब हनुमान जी गए थे सीता को ढूँढने और हनुमान को पकड़ लिया था, किसने? रावण ने, जब बंदी बना के लाया था ब्रह्मास्त्र से, तब रावण को मारना चाहता था। विभीषण ने रोका था कि महाराज, आप दूत को सज़ा दे सकते हैं, मार नहीं सकते। ये दूत है। तो रावण ने छोड़ दिया। हालाँकि बाद में फिर बोलता है, तुम्हारा सुना मैंने विभीषण, वो गलत कर दिया। उसी समय उसको मार देना चाहिए, क्योंकि पूरी लंका जला दिया। हाँ, हनुमान जी ने पूरा लंका जला दिया। हनुमान जी देखे थे विभीषण, और फिर बार-बार
जो रावण को समझाते रहे, लेकिन एक दिन विभीषण को रावण ने गुस्से में आके वहाँ से निकाल दिया। विभीषण बोला मैं जाता हूँ। वो आए अपने 3 पार्षदों के साथ और भगवान राम के प्रति शरणागत हुए। ये रामेश्वरम में हुआ, ये हमने आपको बताया था। भगवान राम ने वचन लिया कि जो भी मेरे पास आएगा और शरण लेगा और एक बार कहेगा प्रभु आज से मैं आपका हूँ, भगवान कहते हैं मैं उसको शरण दूँगा। ये भाव। अब जब विभीषण भगवान राम का शरण लिए और आए, तो विभीषण ने बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। बहुत ही महत्वपूर्ण उनका रोल था इस रामायण के युद्ध में, क्योंकि जितने भी रावण के सीक्रेट थे वो बताते जाते थे। रावण कैसा मायावी है, कहाँ-कहाँ है, क्या है, सब बताया। जब अ, पुल बनी, ये हमने देखा विभीषण ने शरण ली थी, रावण ने कैसे अ, अपमान किया विभीषण का, विभीषण छोड़ कर राम जी ने उनको लंकेश रावण ने इतनी तपस्या, ब्रह्मा जी से वरदान माँगा और हमने बताया कहाँ-कहाँ विजय प्राप्त किया। शिव जी के आशीर्वाद से उसने ये लंका प्राप्त की। इतना मतलब तपस्या करने के लेकिन जो विभीषण है, उन्होंने सिर्फ राम की भक्ति कुछ नहीं माँगा, लेकिन राम ने उनको लंकेश बना दिया। हिरण्यकशिपु ने इतनी तपस्या की, हज़ारों सालों के लिए तपस्या की और राज्य मिला उसको जो, वो 5 साल में खत्म हो गया क्योंकि उस हिरण्यकशिपु के आने के बाद उसका पुत्र पैदा हुआ प्रहलाद 5 साल के थे, नरसिंहदेव आए और हो गया ऑपरेशन, हिरण्यकशिपु का ऑपरेशन, तो खत्म, ऑपरेशन सक्सेसफुल। भगवान आए थे मारने के लिए और क्योंकि प्रहलाद महाराज भक्त हैं, तो उनको ऐसे ही गद्दी मिली। युधिष्ठिर महाराज ने क्या तपस्या की? दुर्योधन कितना प्रयास कर रहा था राजगद्दी लेने का, भगवान हटा दी। तो इससे क्या समझ में आता है? जो भगवान का भक्त है, भगवान उसको खुद ही दे देते हैं, माँगने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ऐसा नहीं कि सबको राजगद्दी देंगे, किसी को नहीं भी देते हैं, जहाँ जिसको ज़रूरत होती है। कहने का मतलब ये है कि आप भगवान की भक्ति करो, जो आपके जीवन के लिए चाहिए, वो आपको भगवान देंगे और भक्त को संतुष्ट रहना चाहिए। गीता में भगवान कहते हैं, यदृच्छया लाभ संतुष्टो हाँ, यदृच्छया लाभ संतुष्टो हमको संतुष्ट होना चाहिए, जो मिल गया, प्रयास करना चाहिए। हमारे अनर्थ हैं, हम अभी ट्रेनिंग में हैं, इसलिए हमको कठिनाई होता है, लेकिन सीखना चाहिए। क्यों? जैसे ही आप संतुष्ट हो जाएँगे, सुखी हो जाएँगे तो आनंद हो जाएगा। जो मिला, जो प्रभु की इच्छा से मिल गया, जो हमारे कर्म अनुसार मिल गया, भगवान ने अरेंज कर दिया बस, उसमें हमको संतुष्ट रहना चाहिए। ये बहुत बड़ा तपस्या है, लेकिन भक्त का लक्षण है ये संतुष्टि। तो उसके बाद प्रहलाद को जैसे दिए, ऐसे ही विभीषण को दे दिए। और विभीषण ने कितने सीक्रेट बताए, कहाँ-कहाँ पे छुपा के रखा है। इनफैक्ट जब युद्ध में बहुत दिन युद्ध चला, उस युद्ध में अ, विभीषण ने बहुत सारे सीक्रेट्स बताए। एक आपको पता है अहिरावण जब लेके चला गया था राम और लक्ष्मण को, तो हनुमान जी छुड़ा के लाए थे। तो कहाँ लेके गया था पाताल में? प्रभुपाद जी लिखते हैं कि रावण अपना धन कहाँ छुपाता था और श्रीलंका से उसने गुफा बनाई। श्रीलंका में ज़मीन खोद के पूरा समुंदर के नीचे जाके पृथ्वी के दूसरे शोर में, दूसरी ओर पृथ्वी के, तो श्रीलंका से नीचे जाएँगे तो ब्राज़ील निकलता है। इसलिए ब्राज़ील में आज भी बहुत सारा सोना मिला। हाँ, मिला था सोना। प्रभुपाद कहते हैं ये सब रावण का प्रॉपर्टी, वहाँ छुपा था। इतना उसके पास धन था। तो ये सारे सीक्रेट किसको पता थे? विभीषण को।
जब राम और रावण का अंत में युद्ध हुआ, तो राम भगवान है, सब जानते हैं। लेकिन वो लीला क्या करते हैं मुझे कुछ नहीं पता। एक बार रावण इतना मायावी शक्ति का प्रयोग कर रहा था कि राम भी विस्मित हो गए। अब भगवान कैसे विस्मित हो सकते हैं? ये लीला है। तो अगस्त्य ऋषि आते हैं और राम को आदित्य हृदयम का पाठ कराते हैं। आदित्य हृदयम, आदित्य मतलब सूर्य, हृदय मतलब हृदय में सूर्य, हृदय में सूर्य को प्रकट करना है। सूर्य मतलब ज्ञान, तो हृदय में ज्ञान प्रकट, ये आदित्य हृदयम। ये भगवान को अगस्त्य ऋषि ने दिया है राम को। तो भगवान राम ने उसका उच्चारण किया और तब उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा। ये सब लीला है। जब मैं सोची कि भगवान को क्या पता नहीं था, सब पता था। तो वैसे ही भगवान राम बार-बार कोशिश कर रहे हैं रावण को मारने का, लेकिन वो जीवित हो जाए। क्यों? क्योंकि अमृत है उसके पास। तो विभीषण ने ये बताया था और क्या-क्या मायावी शक्ति का प्रयोग करता था, वो सब विभीषण बता देता था। इनफैक्ट इसीलिए रावण को पछतावा भी हो रहा था। तो विभीषण चला गया, पूरे सीक्रेट बता रहा है। अब क्यों गया? वो इम्पोर्टेंट है। क्यों अपने परिवार को छोड़ के गया? क्यों अपने परिवार को छोड़ के गया? जब देखिए उसकी माँ भले असुर की पुत्री थी, लेकिन भगवान को जानती थी, भगवान की भक्ति करती थी। इसीलिए मैं विष्णु मिला। जब रावण इतना अत्याचार कर रहा था, कुछ आचार्य कहते हैं कि रावण की जो माँ कैकेयी, उसी ने विभीषण को कहा कि तुम छोड़ दो। तुम ये मिसफिट है। लंका रावण के राज्य में सज्जन पुरुष के रहने की जगह नहीं है। तुम छोड़ दो और तुम राम की शरण, क्योंकि वही तुम्हारे आराध्य देव है। तो कोई कहता है हमारा घर है, हमारा परिवार है, सही बात है। अपना घर और अपना परिवार का ज़िम्मेदारी है हमारे, समाज का ज़िम्मेदारी है, एक वैष्णव के ऊपर। क्योंकि इस संसार को कोई राज कर सकता है, तो वैष्णव राज कर सकता है। आप देखिए युधिष्ठिर महाराज की, अम्बरीश महाराज, प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, ये वैष्णव हुए। इन्होंने जब राज किया तो इनके राज्य में सब भक्ति करते थे। जब रावण राज हुआ, जब दुर्योधन राज हुआ, जब कंस का राज हुआ, तो सब असुरी प्रवृत्तियां फैल रही। तो इसीलिए संसार की जिम्मेदारी है वैष्णव के ऊपर, हमारे आचार्य पे। लेकिन जो संसार में मोह रखता है, हमको उसमें मोह नहीं रखना चाहिए, फिर चाहे वो कोई भी हो। रहना एक अलग चीज है, मोह रखना अलग चीज है। कोई व्यक्ति ऑफिस में जाता है, भक्त है, ऑफिस जाता है, ऑफिस में उसको काम करना पड़ता है, हाँ, लोगों से बात करना पड़ता है। तो इसका मतलब नहीं कि वो कर्मी लोगों का संग ले रहा है, इसका मतलब है कि वो अपना ऑफिस का काम कर रहा है। हाँ, लेकिन अगर वो भक्त जाके ऑफिस में बोलेगा अपने अपने कलीग को, अरे मेरा ना जब ठीक से नहीं हो रहा, क्या करूँ? ये है संग लेना, ये नहीं करना है, ये मंत्रा का संग लेना, ये सिर्फ भक्तों से आके। हाँ, लेकिन वो व्यक्ति कहता है, जो भक्त नहीं है, वो भक्त से कहता है ऑफिस में कि तुम इतने आनंद में रहते हो, संतुष्ट रहते हो, खुश रहते हो, हाँ, मैं कैसे रहूँ? तो फिर उसको आप प्रचार करो, ये ज़िम्मेदारी है हमारी। लेकिन क्योंकि वो भक्ति में नहीं है, इसलिए हमको उससे आसक्त नहीं होना, मोहित नहीं। तो जो संसार के मोह में लगा हुआ है, हमको उसमें मोह नहीं लगाना चाहिए। ये विभीषण यहाँ पे शिक्षा देते हैं। भले अपना भाई हो ना रावण, भले कुंभकर्ण अपना भाई हो, लेकिन वो गलत है, वो भगवान के विरुद्ध है। कोई बोलता है, क्या होगा हमारे घर परिवार का, हमारे माता-पिता का, लेकिन आपके
और आपके माता-पिता के और उनके माता-पिताओं के और उनके माता-पिताओं के, जितने भी माता-पिता हुए, ओरिजिन कहाँ पे है? हाँ? श्री श्री राधा कृष्ण, वही असली माता, वहीं से सब ओरिजिन हुआ है। हर हर जन्म में, पापा जी बोलते हैं हर जन्म में हमको माता-पिता मिले। और इसका मतलब ये नहीं समझना चाहिए कि हमको बोला जा रहा है कि सब छोड़ दो, नहीं, आप बात को समझिए। हम छोड़ने नहीं बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं उनमें मोह नहीं रखना चाहिए जो भक्त नहीं है, चाहे वो कोई भी हो। क्योंकि अभक्त में मोह रख देंगे, तो अगला जन्म अभक्तों के बीच ही मिलेगा। भगवान में और भक्तों में, वैष्णव में अपना मोह रखेंगे, तो हो सकता है शुद्ध होके भगवत धाम चले जाएँ और नहीं भी हुआ, तो भगवान बोलते हैं नो प्रॉब्लम अगला जन्म भक्तों के बीच में मिलेगा और उसको कंटिन्यू करोगे। तो विभीषण ने देखा एक तरफ तो मेरा भाई है, लेकिन दूसरे तरफ तो परम पिता है, जो रावण के भी पिता है, भगवान श्री रामचंद्र। इसीलिए उनकी शरण ली। तो ऐसे कहावत है ना हिंदी में, घर का भेदी लंका ढाए। तो ठीक है, भेदी हुए घर के भेदी, लेकिन भेद किया किसने? रावण ने। रावण अपनी आसुरी प्रवृत्ति और अपने अहंकार के कारण वो सब राजकुमारियों को, रानियों को लुटा के ले आता। अब वो सीता को लेके वो जानता नहीं था कौन है। वो सोचा ये रस्सी है, रस्सी समझ के सांप लेके आ गया और अपने घर में रखा है। तो मृत्यु तो निश्चित है रावण की। तो इसीलिए विभीषण ने जब ये देखा, विभीषण बोले कि नहीं, ये सही नहीं है। क्योंकि ये शरीर है, ये शरीर के अंदर मन है, बुद्धि है और आत्मा है। तो इस शरीर का संबंध इस जन्म के माता-पिता, भाई-बहन इनके साथ है, इस शरीर का। मन का संबंध और बुद्धि का संबंध नहीं है, क्योंकि मन और बुद्धि तो पहले से आ रहे हैं, हर जन्म में मिले, लेकिन वो भी भौतिक है। लेकिन आत्मा का संबंध किसके साथ है? अपने संबंध को समझना चाहिए। तो जब सनातन गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु से पूछा, तो चैतन्य महाप्रभु कहे, "जीवेर स्वरूप है कृष्णर नित्य दास।" कि हम कौन हैं? हम कृष्ण के नित्य दास हैं। ये हमारा स्वरूप है। तो आत्मा का संबंध कृष्ण के साथ। मैंने पहले भी 2-3 बार ये उदाहरण दिया होगा, कभी आपने सुना होगा, दिया है, कभी सुना होगा आपने। पंखा, ऐसे मैं पहले साइकिल का एग्ज़ाम्पल दूँ। कोई भी आप गाड़ी का पहिया देखेंगे, चाहे बैलगाड़ी का, चाहे साइकिल का, लेकिन वो कभी नहीं भी याद होगा तो पंखा तो आपके सर के ऊपर अभी भी है। तो जब पंखा होता है उसमें ब्लेड्स होते हैं ना, 3 या 4 ब्लेड होते हैं। जैसे मैं जहाँ बैठा हूँ वहाँ 3 ब्लेड हैं, 3 है। एक पिताजी हैं, एक माताजी है और एक बेटा जी है, और तीनों बैठे हैं। लेकिन तीनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं। तीनों साथ में घूम रहे हैं, लेकिन आपस में कनेक्शन नहीं है। कनेक्शन किसके साथ है? बीच में जिसको मोटर कहते हैं, वो है कृष्ण। इसीलिए जो परिवार अपने बीच में कृष्ण को रखता है, वो परिवार कभी टूटता नहीं है। कहा जाता है ना, अ फैमिली हू प्रेज़ टुगेदर स्टेज़ टुगेदर। जो परिवार साथ में भक्ति करता है, वो रहता है। देखिए 5 पांडव, 1 पत्नी, हो सकता है, असंभव है। 5 भाइयों में 1 पत्नी, हाँ, लड़ मर बैठेंगे। कुंभ निकुंभ की कथा बताते हैं नारद मुनि।
एक लड़की कुंभ निकुंभ इतने दोनों असुर थे, राक्षस थे, लेकिन इतना प्रेम था भाइयों में, कोई भेद नहीं कर पाता। देवता परेशान है इसको मारे कैसे? तो भगवान ने अरेंजमेंट किया, एक सुंदरी को भेज दिया। उस सुंदरी ने दोनों के मन को मोह लिया और उस सुंदरी के चक्कर में ये दोनों लड़ बैठे और आपस में मार दिए एक-दूसरे को, क्योंकि उनको वरदान था कोई नहीं मार सकता, आपस में एक-दूसरे को मार। फिर भी ये 5 कैसे रहे? क्योंकि कृष्ण बीच में है। ये लोग राजा थे, द्रौपदी रानी और ये पाँचों भाई राजा। लेकिन जब वनवास में थे तो कितना सादा जीवन, इनको कोई अ, दुःख नहीं हुआ वनवास में। युधिष्ठिर महाराज क्या है वनवास पूरा होने के बाद प्रभु वो आनंद था जीवन। क्यों? क्योंकि कृष्ण का भक्त कृष्ण पे केंद्रित अपना जीवन जीता है और संतुष्ट हो जाता है जो। जब युधिष्ठिर महाराज राजा थे, तो हजारों-हजारों ब्राह्मणों को उनका फिक्स नंबर था। हजारों-हजारों ब्राह्मणों को रोज खिलाते थे। अब तो राजा तो है ना, वनवास में है लेकिन राजा है। इसीलिए द्रौपदी को अक्षय पात्र मिला था सूर्यदेव से। वो भी हजारों-हजारों लोगों को खिला रहे हैं। तो परिवार जो है उसके बीच में कृष्ण होने चाहिए। और अब कोई कहेगा कि परिवार में भक्ति नहीं हो रही है, तो ठीक है, तो आपको जन्म मिला उस परिवार में, उस परिवार में जन्म मिला, कुछ कर्म हुए होंगे साथ में, तब हम साथ में आए। लेकिन हमको क्या करना चाहिए कि अगर परिवार भक्ति नहीं कर रहा, तो उनको अ, ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि उनके साथ आप दुश्मनी लीजिए, उनके साथ अभी भी प्रेम से बात कीजिए। देखिए, भक्त अपने सदाचार को, भक्त अपने मर्यादा को कभी नहीं भूलता। कैकेयी कैसी भी थी, राम ने मर्यादा नहीं छोड़ी। तो भक्त जो है वो अपने माता-पिता से संबंध रखता है, उनका आदर करता है। लेकिन जैसे प्रहलाद महाराज, पिताजी जो कहते थे, सुनता था, लेकिन पालन नहीं किया। भक्ति छोड़ने बोलता था, वो नहीं किया। उसमें हमको बुद्धि लगानी चाहिए। उल्टा परिवार को प्रचार करना चाहिए। नहीं, ठीक है, थोड़ा मंदिर से लाके कभी-कभी जब आप मंदिर जाते हो उनको प्रसाद खिलाइए, यात्राओं में लेके आइए, कभी मंदिर घुमाने लाइए, फेस्टिवल्स में ले आइए, कथा सुनाइए। धीरे, 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 धीरे हमने देखा बहुत सारे भक्तों ने अपने परिवार को भक्त बना दिया। लेकिन भक्त बनाना एक आपका ड्यूटी है, हमको आसक्त नहीं होना चाहिए, मोहित नहीं होना चाहिए, उनमें इतना मोह नहीं रखना चाहिए कि परिवार भक्ति नहीं कर रहा है तो मैं भी भक्ति छोड़ दूँ। ये तो आपका इतना आसक्ति हो गया है परिवार में, कोई भी हो सकता है, वो भक्ति नहीं कर रहा है तो मैं भी ना करूँ, ये गलत है। क्योंकि आपका आसक्ति सिर्फ़ कृष्ण के साथ होना चाहिए। आप घर में रह के भी अनासक्त हो सकते हैं, जैसे कमल का फूल पानी में रह के भी पानी को छूता नहीं है। भक्त इस संसार में वैसे ही रहता है। तो अनासक्त होके हमको एज़ अ ड्यूटी ठीक है, इस परिवार में हमारा जन्म हुआ है, हमारी माँ है, हमारा पिता है या कोई पति भक्त है, पत्नी भक्त नहीं है या पत्नी भक्त है, पति भक्त नहीं है, ठीक है। जहाँ पे जैसा मिला, जो योग बना, सेवा करनी चाहिए। एक-दूसरे का जो सेवा करने का धर्म है, वो नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन अपना भक्ति नहीं छोड़ना चाहिए किसी के। तो विभीषण ने वही देखा, आखिरी तक विभीषण कभी रावण से जो है गलत तरीके से बात नहीं की, सम्मान किया रावण। रावण का सम्मान हमेशा किया विभीषण ने। उसको समझाने का प्रयास कर रहा। था। इसीलिए विभीषण ने देखा कि नहीं अगर ये समझ रहा है, तो मैं अपनी भक्ति क्यों खराब करूँ? तो वो राम की शरण। तो हमको भी अगर कोई हमारे साथ हम किसी के साथ रह रहे हैं और वो भक्ति नहीं कर रहा है, तो अपने अंतर्मन में कृष्ण को ही शरणागत होना चाहिए, कृष्ण से आसक्त। मन तो हमेशा आपको धोखा देता रहेगा। मन का काम है धोखा देना, लेकिन विभीषण जी मन की बात नहीं सुनी। उन्होंने बुद्धि लगाई, शास्त्रों से शुद्ध बुद्धि थी उनकी।
और राम को शरणागत हुए। युद्ध जिताने में बहुत बड़ा रोल था। जब युद्ध कंप्लीट हुआ जब युद्ध कंप्लीट हुआ, तो राम ने ही कहा विभीषण को कि रावण एक महाबली थे, इसलिए उनका अच्छे से रॉयल तरीके से अंत्येष्टि किया। तो वो हुआ। फिर राम ने कहा विभीषण को कि सीता को तैयार करके लेके आओ। तो विभीषण ने अपनी पत्नी को भेजा और क्योंकि सीता वन में रह रही है, तो ऐसे ही नहीं, पूरा राजकुमारी बना के, रानी बना के लेके आए विभीषण। तो फिर अग्नि परीक्षा हुआ, वो हम बात करेंगे जब माता सीता के बारे में बात करेंगे। उसके बाद पुष्पक विमान में बैठे सब लोग आ गए। हाँ, तब तो सारे वानर जो मारे जा चुके थे, सबको जीवित कर दिया राम ने और सबको लेके सब चाहते थे हम लोग अयोध्या देखे। हाँ, जैसे छोटे-छोटे बच्चे होते हैं ना, हम भी जाएँगे, पुष्पक विमान में चढ़ेंगे, अयोध्या नगरी देखेंगे। तो विभीषण ने कहा राम से, प्रभु मैं भी आना चाहता हूँ। राम बोले आ जाओ, इधर का तो अभी मैनेजमेंट तो आ जाओ, आ जाओ। तो जब विभीषण गए अयोध्या, तो वहाँ से जाने से पहले रामेश्वरम आते वापस। भगवान रुकते-रुकते आए थे। तो रामेश्वरम जब आते हैं भगवान राम, तो कैसे गए थे राम? पुल से। विभीषण ने कहा राम को कि प्रभु ये पुल तोड़ दीजिए, क्योंकि नहीं तो इसका फ़ायदा लेके असुर आएँगे या तो लंका से या तो इधर से, भारत से। गलत प्रकार का लोग आएँगे और यहाँ पे गलत ट्रेडिंग चालू हो जाएगा, असुर आ जाएँगे। आज की डेट में देखें तो स्मगलिंग चालू हो जाएगा। तो भगवान ने बोला ठीक है। तो भगवान एक जगह पे खड़े हुए और अपना धनुष उठाया और एक बाण छोड़ा और पुल को 3 टुकड़ों में तोड़ दिया। जिस स्थान से जिस स्थान से भगवान ने वो पुल तोड़ा, उसको कहते हैं धनुष कोड़ी। हुँ, और बहुत ही सुंदर वो स्थान है, धनुष कोड़ी। उसमें एक तरफ तो आपका 6 किलोमीटर लंबा रोड है और एक तरफ क्या कहते हैं उसको, बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल है और दूसरे तरफ है इंडियन ओशन। मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको दिखाने का, तो पता पड़े धनुषकोडी क्या होता है। फिर आप समझ पाएँगे धनुषकोडी क्या है। और शाम होते-होते ये पूरा समंदर उसको घेर लेता है। दोनों समंदर ऐसे पैक हो जाते हैं। अगर आप शाम तक रुके तो पूरा पैक हो जाता है। तो धनुषकोडी बड़ा सुंदर स्थान है। ये है धनुषकोडी। आप देख रहे हैं एक पट्टी है बस। यहीं से भगवान ने धनुष से पुल को तोड़ दिया था, तब से स्थान का नाम पड़ गया धनुषकोडी। और ये दोनों अलग-अलग समुद्र है, एक तरफ बंगाल की खाड़ी है, एक तरफ अ, भारत महासागर, हिंद महासागर जिसको बोलते हैं, और ये दोनों पूरा भर लिए। यहीं पे राम ने पुल तोड़ा और फिर वो आगे चले। जब अयोध्या पहुँचे विभीषण, तो वहाँ रहने लग गए। राम का पट्टाभिषेक हो गया, राम राजा बन गए, सीता माता रानी बन गई, भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण सब आनंद से, हनुमान जी सब वानर वहाँ से हैं। अब विभीषण जी भी वहीं पे हैं और आनंद ले रहे हैं भक्ति का, भगवान के साथ है, तो क्या फिर इधर-उधर भक्तों को क्या चाहिए? लेकिन भक्तों को लिए एक आवश्यक सेवा है, वो है प्रचार। कोई भी भक्त अपना मंदिर छोड़ के प्रभुपाद जी मान लीजिए वृंदावन में है और कोई भक्त आ जाएगा वृंदावन, तो प्रभुपाद जी पूछते हैं, कैसे आना हुआ? कब आए हो? कब वापस जा रहे हो? क्यों आए? फेस्टिवल अटेंड करने, ठीक है। कब आए? प्रभुपाद जी कल सवेरे आए थे। कब वापस जा रहे हो? अभी तो आया हूँ। नहीं, वो ठीक है।
वापस कब जा रहे हो? आए अभी वो समझ में, वापस कब जा रहे हो? हाँ, प्रभुपाद बोले प्रचार कैसे होगा? वैष्णव जो होता है वो तो करुणा का सागर होता है, तो प्रचार कैसे होगा? तो भगवान राम ने विभीषण को कहा, विभीषण जी, बड़े दिन हो गए आप अयोध्या में टिक गए, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लंका को कौन संभालेगा? अगर राजा नहीं रहेगा तो प्रजा भक्ति कैसे करेगा? तो आप जाइए और संभालिए। बोले नहीं प्रभु, यही मन लग रहा है। बोले मन आपका कहीं भी लगे, मन को रख के जाओ, अब जाओ, है ना? आप जाइए। तो बड़ा मनाने के बाद कुछ दिन करने के बाद फाइनली विभीषण जी जाने को तैयार हो। कैसे तैयार होते हैं? पहले नहीं तैयार होते। भगवान राम ने कहा विभीषण जी कहे प्रभु आपके बिना नहीं रह पाऊंगा। तो भगवान राम कहे आओ, और भगवान राम अपने एक पर्सनल चेंबर में लेके गए और वहां पे अध्यक्ष कृष्ण को इफ यू कैन फाइंड आउट पिक्चर्स विभीषण कैरिंग द डीटी ऑफ रंगनाथ और फिर एक रंगनाथ का फोटो तो भी हम दिखा देंगे, भक्तों को दर्शन करा देंगे। यस प्रभु। मंदिर का तो है आपके पास, लेकिन रंगनाथ है डीटी का। तो रंगनाथ, भगवान रंगनाथ जिनका विग्रह श्रीरंगम में है, आपको दिखाएंगे अभी। तो वो भगवान राम पूजा करते थे वो विग्रह का, भगवान विष्णु का विग्रह है। इक्ष्वाकु महाराज को विग्रह मिला था, वो लेके आए थे। कहाँ से? ब्रह्मा जी के। इक्ष्वाकु महाराज ने बहुत तपस्या की भगवान को प्रकट कराने के लिए। तो ब्रह्मलोक में भगवान रहते हैं, भगवान जी, देखिए हम तो क्या विग्रह को भोग लगाते हैं, भगवान जी तो ब्रह्मा जी भगवान को भोग लगाते हैं, क्योंकि भगवान वहां रहते हैं। ब्रह्मा तो पुत्र है ना भगवान के, हम भी बच्चे हैं, लेकिन वो बहुत एडवांस है भक्ति में। तो फिर ब्रह्मा जी को कहा भगवान ने कि ब्रह्मा, आपने मुझे भोग लगा दिया अभी सवेरे का, अब वो इक्ष्वाकु महाराज पृथ्वी बुला रहे हैं, तो मैं जाता हूँ। बोले नहीं नहीं नहीं, ब्रह्मा जी बोले नहीं प्रभु आप कैसे जाओगे, मैं यहाँ क्या करूंगा? बोले भाई तुम थोड़ा अपना दूसरा सेवा करो, मैं राजभोग तक आ जाऊंगा। तुमने सवेरे का मुझे भोग लगा दिया, खाना खिला दिया, मैं दोपहर के खाने का सवेरे से दोपहर कुछ घंटे, इधर तो हजारों सालों बीत जाएंगे ना। ब्रह्मा जी के 12 घंटे होते हैं 432 करोड़ साल। कितना? 432 करोड़। भगवत गीता में कैलकुलेशन दिया है। तो मान लीजिए 4 घंटे के लिए भी भगवान गए, तो करीब ये हो गया 108 और 36, 144 करोड़ साल। अगर 4 घंटे के लिए भी गए, 144 करोड़ साल बीत गए। तो भगवान ब्रह्मा जी मान गए, भगवान आए यहाँ पे इक्ष्वाकु महाराज, तब से इक्ष्वाकु महाराज उस विग्रह का अर्चना करते हैं, पूजन करते हैं, भक्ति करते हैं। तो भगवान राम ने वो विग्रह दिखाया था विभीषण को, बोले विभीषण मैं इस रूप में तुम्हारे साथ आऊंगा लंका, और हमेशा तुम्हारे साथ आऊंगा। ये देखिए भगवान, ये है क्षीर सागर। क्षीर सागर मतलब दूध का सागर, जहाँ पे भगवान रहते हैं, ब्रह्मा जी इनकी। अब आप ये जो देख रहे हो ना, इसके ऊपर ये विमान है, ये जिसको, ये जो ऊपर का गोल्डन हिस्सा चमक रहा है, इसको बोलते हैं विमान। ये भगवान का विमान है। आप श्रीरंगम में जाएंगे, तिरुपति में जाएंगे, ये विमान वैकुंठ से आया हुआ है। हमारी दृष्टि नहीं है इसलिए हम देख नहीं सकते, लेकिन पूरा मंदिर ही आया था। बालाजी भी खुद प्रकट हुए। तो ये भगवान रामचंद्र विभीषण को देते हैं, जो उनके कुल में पूजा हो रही है। आपको जान के ये एक आश्चर्य भी होगा कि भगवान राम के कुल में, यानी रघुकुल में, जो उनके इष्ट देवता थे वो श्याम सुंदर थे। कुछ लोग कहते हैं ना, अरे कृष्ण तो राम के बाद आए, लेकिन रघुकुल में भगवान राम के जो पूर्वज हुए, वो श्याम सुंदर मुरली वादक कृष्ण की पूजा करते थे। तो ये नहीं कि कृष्ण बाद में आए तो पहले रूप नहीं था, वो तो प्रकट बाद भी हुए लीला करने के लिए द्वापर। तो यहाँ पे भगवान के कुल में
श्रीरंगम, श्री रंगनाथ, ये भगवान का पूजा। और ये डीटी जो है श्रीरंगम के रंगनाथ, अभी श्रीरंगम कैसे पहुंचे वो हम बताते हैं। ये 18 फीट लंबे हैं। 3 दरवाजे हैं मंदिर में, 3 दरवाजे। आप पहले दरवाजे पे जाते हो, दर्शन लेते हो भगवान के चरणों का। दूसरे दरवाजे पे जाते हो, भगवान के नाभि का दर्शन लेते हो। तीसरे दरवाजे पे जाते हो, भगवान के मुख का दर्शन मिलता है। 3 दरवाजे में 18 फीट भगवान लेटे हुए हैं अनंत शेष। और उनके हाथ कैसे हैं? हाँ, भगवान अपने हाथों से बता रहे हैं कि अगर तुम्हें मेरा मुखमंडल देखना है, तो मेरे चरणों की सेवा करो। दूसरा हाथ चरणों की तरफ, कि मेरे चरणों की सेवा करोगे, तो मेरे मुख का तुम दर्शन। तो विभीषण जी थोड़े प्रसन्न हुए, चलो जाना तो नहीं चाहते थे, लेकिन ठीक है, विग्रह लेके चलने लगे। अभी आपने देखा ना, ये फ़ोटो है, विभीषण जी वो भी कोई छोटे थोड़ी थे, बलशाली थे, तो विग्रह को लेके उड़ के चलने लगे। तो जब विग्रह श्रीरंगम क्षेत्र के ऊपर पहुँचे, ये है विग्रह, श्रीरंगम क्षेत्र के ऊपर पहुँचे, तो श्रीरंगम बड़ा ही सुंदर क्षेत्र है। कावेरी नदी बहती है और वो तो कर्नाटक से आ रही है। और बड़ा सुंदर 2 हिस्सों में हो जाती है ऐसा ऐसा ए और फिर आइलैंड बन जाता है, एक द्वीप बन जाता है। इसीलिए आज भी श्रीरंगम में दोनों तरफ कावेरी नदी बहती है। एक तरफ तो पानी पूरा सूख गया है, बट दूसरी तरफ है। आप जाके देखेंगे तो आपको दर्शन मिलेगा। तो श्रीरंगम में वहाँ पे जब ऊपर से जा रहे थे, रंगनाथ भगवान ने कहा, "विभीषण, यहाँ पे बड़ा अच्छा उत्सव होने वाला है। थोड़ा रुकते हैं, फेस्टिवल वगैरह करते हैं, फिर आराम से जाएँगे, ज़रूरत क्या है? थोड़ा चलते हैं।" विभीषण बोले, प्रभु जैसा आप बोलो, मुझे क्या है? यहाँ रुकना है, थोड़ी देर रुक जाएँगे। तो फिर स्थापित किए, स्थापित। तो फिर विभीषण जी पूजा अर्चना किए, भगवान पूरा उत्सव हुआ, सब कुछ हुआ। अब भगवान कहते हैं विभीषण को, "विभीषण, मैं यहीं रुकना चाहता हूँ।" विभीषण बोले, "बहुत अच्छी बात है, मुझे भी कहाँ जाना है, मैं भी यहीं रुकूँगा। अभी आपने भगवान राम के रूप में मुझे कहा कि ये सेवा करो, तो आप यहाँ रुकोगे, मैं भी यहाँ रुकूँगा। चलो ठीक है।" "नहीं, नहीं विभीषण, तुम वापस जाओ। तुम आगे बढ़ो, तुम लंका जाओ।" बोले, "प्रभु मैं कैसे लंका जाऊँगा? उधर अपने आपने बोला मैं अयोध्या नहीं छोड़ना चाहता था। आप बोले, आप ही बोलते हो राम के अवतार में आप ही हो, आप ही बोलते हो मेरा विग्रह लेके जाओ, लंका में हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, अभी आप यहाँ पे रुक गए, ऐसा चलेगा नहीं।" विभीषण को भगवान समझाए, प्रेम से समझाए, जैसे-जैसे विभीषण समझ गए। तो विभीषण को बोला भगवान ने कि विभीषण, मैं हमेशा तुम्हारे लंका की तरफ दृष्टि रखूँगा। इसीलिए रंगनाथ जो विग्रह हैं, वो दक्षिण मुखी है, लंका की तरफ देख रहे हैं। बोले मैं हूँ ना, मैं तुमको हमेशा देख रहा हूँ। तुम जब वहाँ से मेरी तरफ देखना चाहो, मैं तुमको दिखूँगा। मैं यहाँ रहूँगा, लेकिन मैं तुमको दिखूँगा और पूरा तुम्हारा मैनेजमेंट वगैरह जो मैं सँभाल लूँ। और फिर तुम गर्मियों की छुट्टी में आते रहना इधर। जैसे बच्चे को बोलते हैं ना, गर्मी की छुट्टी में नानी के घर आते रहना। तो ऐसे ही विभीषण जी आज भी विभीषण जी रंगनाथ आते हैं सेवा करने के लिए। और बड़ा सुंदर वो पूरा टेम्पल कॉम्प्लेक्स जो है ना, ये देखिए पूरा शहर है ये। और ये 7 गोपुरम है। आप देख रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5 सेंटर में है और 2 लेफ्ट और राइट है। इसको गोपुरम कहते हैं और ये सबसे पहला वाला गोपुरम, ये है राज गोपुरम, 250 मीटर बड़ा राज गोपुरम। तो पहले शहर कैसे बसते थे? इसमें 7 दीवालें हैं। इस मंदिर पहुँचने के लिए आपको 7 दीवारें क्रॉस करनी पड़ती हैं। क्यों है 7 दीवारें? 7 बाउंड्रीज़ हैं, क्योंकि इस भौतिक संसार के 7 कवरिंग हैं। उन 7 कवरिंग को आप भेद करके जाओगे, तो आप वैकुंठपति के दर्शन लेने हैं, तो ये 7। तो यहीं पे भगवान, अभी श्रीरंगम के बारे में बात करने बैठेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो यहीं पे भगवान आज भी विराजमान हैं, विभीषण की ओर देख रहे हैं और विभीषण आज भी सेवा के लिए यहाँ पे आते हैं। तो ये विभीषण के लिए देखिए तपस्या क्या थी विभीषण की? एक्चुअली अगर आपको कृष्ण से प्रेम हो जाएगा, तो फिर कोई तपस्या नहीं, फिर सब ऐसे ही फीका पड़ेगा। वो बोलते हैं ना, अगर आपका
पेट बहुत भरा हुआ है, अच्छे से खाया है, दाल पकवान अच्छे से सब, और पनीर का सब्जी और पराठा और पुलाव, मिठाइयाँ और ये वो सब 56 भोग भगवान को भोग लगा के जगन्नाथ जी का, और आपको दे दिया, आप खा लिया। उसके बाद कितना अच्छा भी आपको कुछ मिले, पेट भरा है। और अगर आपका पेट भरा हुआ है और कोई पुराना खिचड़ी लाके दे 4 दिन पुराना जिसमें नमक भी नहीं है, आप खाओगे? खाली पेट ना खाऊँ आप बोलोगे? जिसका हृदय कृष्ण से भरा हुआ है, भौतिक संसार में उसको कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि भौतिक संसार ऐसे ही है। तो चाहे गोपियाँ थी, कैसे भगवान के लिए सब कुछ छोड़ दी। जब भगवान वंशी वट पे वंशी बजा रहे थे, तो गोपियों को सिर्फ सुनाई दिया बाँसुरी, और किसी को नहीं, पूरे ब्रज में सिर्फ गोपियों को सुनाई दिया। सारी गोपियाँ, रात का समय था, सब गोपियाँ, कोई गोपी अपने पति के चरण सेवा कर रही है, पैर दबा रही है, कोई गोपी कुकिंग कर रही है, कोई अपने बच्चे को दूध पिला रही है, कोई बच्चे को सुला रही है, कोई अपने सास-ससुर का सेवा कर रही है। सब छोड़े और चले भागे कृष्ण की ओर। लेकिन आज तक गोपियों का बदनामी किसी ने नहीं किया। सिर्फ मूर्ख लोग और दुष्ट लोग, आसुरी लोग हैं वही। ये भगवान कहते हैं चैतन्य महाप्रभु कि भक्ति की पराकाष्ठा है। कि गोपियाँ जो है इन्होंने भक्ति की पराकाष्ठा दिखाई, इसीलिए तो भगवान खुद बिक गए गोपियों के हाथ। क्यों? कृष्ण प्रेम। तो विभीषण जी में इतना कृष्ण प्रेम था, इतना प्रेम था भगवान के प्रति, भगवान राम के प्रति, कि घर परिवार फीका ही हो। तो भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, अगर आपका परिवार, भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, जब मैं घर आता हूँ और देखता हूँ कि तुलसी है आंगन में और सब जगह हमारे परिवार वाले हरिनाम संकीर्तन में लगे हैं, भजन कीर्तन में लगे हैं, तो वो कैसा लगता है? वो घर घर नहीं, वो वैकुंठ है। हुँ, वो घर कैसा है? वो वैकुंठ है। तो इसीलिए हमको यहाँ पे विभीषण जी से ये सीखना चाहिए। अब शुरू में ऐसा लगता है कि विभीषण को रावण ने भगा दिया, कुछ नहीं मिला, प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा नहीं मिला। ये तो भगवान का स्पेशल, हाँ, कृपा है। भगवान स्वयं युधिष्ठिर से कहते हैं, ये कहते हैं भगवान ये श्लोक का उच्चारण करते हैं कि भगवान ये श्लोक कहते हैं, यस्यामनुगृह्णामि हरिषे तद्धनं शनैः ततोऽधनं त्यजन्ति यस्य स्वजना दुःखदुःखितम्। अगर किसी के ऊपर मैं यस्याहम अनुगृह्णामि, मैं जिस पे स्पेशल कृपा करता हूँ, मैं उसका सब कुछ ले लेता हूँ, स्पेशली उसका धन। क्यों? जब मैं धन ले लेता हूँ ना, तो गरीब हो जाता है, तो उसके परिवार वाले, उसके रिश्तेदार, उसके दोस्त सब उसको छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं। ततो अधनम त्यजन्ति यस्य, जो अधनम, जिसका धनम चला गया, त्यजन्ति यस्य, उसको सब कोई छोड़ देता है, गरीब का कोई वैल्यू नहीं करता है। लेकिन अंदर से तो भक्त है, और फिर उसको दुःख मिलता है, दुःख मिलता है, दुःख मिलता है। और जब वो दुःख गहरा होता जाएगा, उतनी भक्ति गाढ़ी होती जाएगी उसकी। ये स्पेशल कृपा है। युधिष्ठिर को दिए, सब कुछ ले लिया, लेकिन भक्ति खराब नहीं हुई, उल्टा भक्ति बढ़ती है। तो विभीषण जी हमें क्या सिखा रहे हैं कि जो संसार में लोग हैं, अगर अपने हो या पराये हो, अपने पराये का परिभाषा क्या है? कृष्ण अपने हैं, इसीलिए जो कृष्ण का भक्त है वही अपना है, और जो कृष्ण का भक्त नहीं है वो अपना नहीं है। हमारी ज़िम्मेदारी है कि पराये को भी अपने बनाएँ, क्योंकि वैष्णव अपना पराया नहीं देखते, सब कृष्ण के भक्त हैं, लेकिन जो भक्ति नहीं कर रहा उसको सिखाओ, लेकिन उसमें आसक्त मत हो जाओ। आसक्त सिर्फ भगवान कृष्ण में रहो, मोह सिर्फ कृष्ण में होना चाहिए और किसी में नहीं, तो हम इस संसार में फँस जाएँ। तो ये विभीषण जी अपने चरित्र से सिखाए, इसीलिए हमने लिया, क्योंकि ये भी बहुत इम्पोर्टेंट
एस्पेक्ट है। आज स्पेशली हम देखते हैं, कैकेयी का क्यों गड़बड़ हुआ? मंत्रा तो भक्त नहीं थी ना, दुष्ट बुद्धि थी। उसका संग ले लिया, कैकेयी में गड़बड़ हो गया। विभीषण ने रावण का संग छोड़ दिया, राम को अपनाया। कैकेयी ने राम को भगा दिया, अपने जीवन से राम को अलग कर दिया, मंत्रा का संग दिया। तो ये फ़र्क है। आप देखिए दोनों, तो इसीलिए जो अभक्त है, उसके साथ रहें भले, ऑफ़िस में काम करें, लेकिन उसके अपने कान को उसको मत दीजिए कि अंदर से वो ज़हर डाल दे। ये ध्यान रखना, है ना? और विभीषण को सब मिला। आप ये मत सोचिए, कई बार हमारे भक्तों को भी ये लगता है कि मैं अकेला छूट जाऊँगा, हाँ, मैं अकेला छूट जाऊँगा। मैं जब जॉब करता था, तो हमारा एक फ्लोर होता था, तो सब लोग बैठते थे अपना-अपना क्यूबिकल लेकर। 50 लोग बैठते थे उस पूरे फ्लोर पे, 50। मैं अपना कॉर्नर क्यूबिकल पकड़ के कीर्तन सुनता और अपना काम करता। और दक्षिण भारत चेन्नई में था, तमिल समझता नहीं था, ना बोलने आता था। हाँ, तो अपने में रहते थे। तो लोग आएँगे, चलो चाय पीने, चलो कॉफ़ी पीने, चलो मूवी देखने। 2-3 बार हम मना करो, लोग बोलेंगे अरे! छोड़ दो। ये 49 लोग छोड़ दिए, मैं बैठ के भागवतम पढ़ता था। हैं? तो वो आपको चुनना है। आप ये मत सोचिए संसार में अकेले हो गए हैं। इनके साथ रह के भी कोई फ़ायदा नहीं। आप सोचोगे, कोई बोलेगा चलो मूवी देखने चलो, पार्टी करने चलो, ये करने चलो, इनके साथ फ़ायदा क्या है? ये नरक में ढकेलने वाले लोग। तो हम इनको अगर उठा सकते हैं तो अच्छी बात है। एक स्विमर का एग्ज़ाम्पल आता है, जो एक तैराक होता है, जिसको स्विमिंग आती है। अगर वो थोड़ा बहुत स्विमिंग कर लेता है, लेकिन जो व्यक्ति डूब रहा है, अगर ये डूबते व्यक्ति को बचाने जाएगा, तो डूबता व्यक्ति बड़ा शक्ति लगाता है और बचाने वाले को भी नीचे खींचता है, क्योंकि वो ऊपर आना चाहता है ना, तो उसको नीचे खींचता है। अगर बचाने वाला बहुत एक्सपर्ट नहीं है, तो वो डूब जाता है। तो जब तक हम बहुत एक्सपर्ट वैष्णव नहीं बन जाते, ऐसे लोगों से थोड़ा संग नहीं रखना चाहिए, दूर ही रहना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि हम हरिदास ठाकुर हैं, हम वेश्या को भी शुद्ध कर देंगे। हम हरिदास ठाकुर नहीं, हम खुद अभी-अभी तैरना सीख रहे हैं, तो किसी को बचाने का प्रयास करने से पहले हमको देखना चाहिए कि हम इतने दक्ष हैं, नहीं तो फिर हमको उनको क्या करना चाहिए, कृष्ण से जोड़ना चाहिए। आज ही किसी ने भक्त ने मुझसे पूछा कि कैसे फिर इनका उद्धार होगा? मैं बोला उनको प्रसाद दीजिए, उनको बुक्स दीजिए अलग-अलग, लेक्चर दीजिए, हैं? और मंदिर लेके आइए। आपका नहीं सुन रहे हैं, आप इन चारों से जोड़िए, बाकी कृष्ण देख लेंगे। हमारा काम है गुरु परंपरा से जोड़ना, है ना? मैंने आप लोग को ये भी उदाहरण दिया, ये चार्जर है, ये लैपटॉप में घुसता है, सॉकेट में घुसता है, हमारा काम है जोड़ना। चार्जिंग करना किसका काम है? वो बिजली से आ रहा है, वो कृष्ण है, वो जोड़ देंगे। हमारा काम है कनेक्ट करना और खुद फँसना नहीं, नहीं तो क्या होगा? बिजली का झटका आपको लग आपको बिजली का झटका लगेगा, आपका जीवन जो है वो भक्तिमय जीवन पटरी से बाहर भी आ जाएगा। इसीलिए ऐसा नहीं हमको करना चाहिए। ये हम सीखते हैं विभीषण से। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जय। प्रश्न लेंगे, क्या भक्ति करने के लिए स्थान निरूपण करना चाहिए? नहीं, आप जहाँ हो, ब्रह्मा जी कहते हैं भागवतम में, और महाप्रभु ने भी कहा, स्थाने स्थित श्रुतिगताम तन मान मनोभी। स्थान में, जिस स्थान में आप रह रहे हो, वहाँ भक्तों का संग होना चाहिए। जहाँ भक्तों का संग है वो वैकुंठ है। और वहाँ पे क्या करना चाहिए? तन मान मनोभी श्रुतिगताम, श्रवण करो, श्रवण कीर्तन करो, अपना मन, अपनी वाणी और अपना शरीर भगवान की सेवा में अर्पित कर दो। आप जहाँ रहोगे वही वैकुंठ है। विग्रह क्या होता है?
विग्रह मतलब भगवान का मूर्ति। एक्चुअली मूर्ति नहीं बोलते। जब मूर्ति बनती है, तो उसका प्राण प्रतिष्ठा होता है। तो प्राण प्रतिष्ठा जब होता है, अब वो मूर्ति नहीं रह गई, अब वो मार्बल नहीं है, लकड़ी नहीं है, अब वो भगवान है। तो उनका प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद वो विग्रह कहलाते हैं, आर्च विग्रह, ठीक है? प्रभु जी विभीषण ने इतने कुछ राम जी को बताया तभी तो कहते हैं घर का बेदी लंका ढाए, हाँ। लेकिन ये तो लंका अच्छी है ना, अगर आप कहीं रह रहे हो या मान लीजिए किसी के शरीर में वायरस लग गया, तो वायरस को तो खत्म करना है, ऐसा लंका को खत्म करना अच्छा है, नहीं तो ये लंका संसार को खत्म करेगा। तो विभीषण जी को पता होगा, हाँ, कि आगे चल के भविष्य में लोग मेरा अ, निंदा करेंगे। जैसे भरत का हमने सुना कितना निंदा हुआ। तो विभीषण जी को पता है कि मैं अपने भाइयों को, अपने परिवार को छोड़ के राम के साथ जाऊँगा, तो मेरा निंदा ज़रूर होगा। लेकिन फिर भी उन्होंने राम का साथ दिया। भक्त निंदा से नहीं डरना चाहिए। भक्त डरना चाहिए भगवान को भूलने से। भक्त का एक ही भय होता है कि भगवान को ना भूलूँ मैं, और करते हैं। रामायण हमें सिखाता है बड़ों का आदर करना चाहिए, लेकिन अगर बड़े नॉन-वेज का सेवन करते हो, अधर्म करते हो, तो वो भी सिखाता है हमको। यही तो विभीषण और रावण का है। रावण तो बड़ा था ना, रामायण की कथा ये। रावण बड़ा था, बड़ा भाई पिता के समान होता है, लेकिन वो अधर्म के मार्ग पे है, तो विभीषण ने क्या किया? इसीलिए हमने कहा कि अगर आप किसी को भक्त बना सकते तो अच्छी बात है, नहीं बना सकते अपने आप को डिस्टर्ब मत कीजिए। आप मत खाइए नॉन-वेज, जिसको खाना है खाने दीजिए, वो अपना कर्म है, उसको पता पड़ेगा अगले हिसाब-किताब तो होगा। आप अपना भक्ति कीजिए और उन लोग को थोड़ा-थोड़ा महाप्रसाद खिलाने से धीरे-धीरे उनका शुद्धिकरण। विभीषण को इस तरह क्यों बदनाम किया गया? वो तो भक्त था। सही बात है, भक्त था वो, आप भक्त हैं इसीलिए समझ पा रहे हैं। जो भक्त नहीं है वो तो बदनाम करेगा। देखो अपने भाई को छोड़ दिया, अपने भाई का सारा सीक्रेट बता दिया राम को। तो भक्त नहीं है वो, तो भक्त नहीं है वही ऐसा करेगा, जो भक्त है वो कभी नहीं करेगा। पति-पत्नी डू पति-पत्नी शेयर परसेंटेज ऑफ देयर भक्ति और पाप कर्मा विथ ईच अदर? हुँ, पाप कर्मा तो नहीं, पाप कर्मा शेयर नहीं करते। अगर पति पाप कर रहा है और सोच रहा है कि मैं पत्नी का पेट भर रहा हूँ, तो पाप सिर्फ़ पति को ही लगता है, पत्नी को नहीं। भक्ति, अगर पत्नी पूरी तरह निस्वार्थ भाव से पति का सेवा करे और पति गुरु और भगवान कृष्ण की भक्ति में लगा हुआ है, तो जब पति का उद्धार हो जाएगा, तो पत्नी का भी हो जाएगा। लेकिन बड़ा मुश्किल है। तो इसीलिए दोनों भक्ति, कई जगह पे देखा गया है कि माता अच्छी भक्त है और प्रभु उतना अच्छा नहीं, ठीक है, शेयर नहीं करेंगे लेकिन इन्फ्लुएंस कर सकते। जो बड़े हमें छोटा समझ के हमें सताते हैं, उनका क्या? उनका भगवान देख लेंगे, हमको क्या करना है? हाँ? युधिष्ठिर तो बड़ा था, फिर भी दुर्योधन ने सताया। एक्चुअली धृतराष्ट्र ने सताया, युधिष्ठिर ने कुछ किया, लेकिन भगवान ने क्या किया? 18 दिन में धृतराष्ट्र का परिवार साफ, दुनिया से नामो-निशान साफ कर दिया। इतना सताया, हाँ? रावण ने सीता को सताया, राम ने क्या किया? प्रहलाद को हिरण्यकशिपु ने सताया, उस हिरण्यकशिपु का नरसिंह देव ने क्या किया? भगवान देख रहे हैं, आपके कर्मों का होता है, वो मिल जाता है। और कोई आपको सता नहीं रहा है, वो तो आपके कर्म थे, भगवान अभी उन कर्मों को शुद्ध कर रहे हैं, इसीलिए आपको लग रहा है कोई आपको सता, कोई किसी को नहीं सताता, कोई किसी का फ़ायदा नहीं करता, नुकसान नहीं करता, भौतिक संसार सिर्फ़ कर्मों से चलता है। आपका फ़ायदा होता है जब आपका कोई भक्ति कराता है। मान लीजिए आप घर में अ, आपका थोड़ा-सा, आप घर में काम ना करें, मैं नहीं बनाऊँगी आज डिनर, आपने बोल दिया मैं डिनर नहीं बनाऊँगा, घर वाले भूखे रहेंगे, वो उनका कर्मा है, वो उनका कर्मा था भूखा रहना। ये नहीं कि आपने नहीं बनाया इसलिए उनको नहीं मिला, और ये नहीं है कि आप बना रहे इसलिए उनको मिल जाता है। जिसके कर्म में जो मिलता है, भगवान किसी न किसी को माध्यम बना के अरेंज करते हैं। तो अगर कोई बड़ा किसी छोटे को सता रहा है या छोटा किसी बड़े को सता रहा है, ये अपना-अपना कर्म अनुसार चलता है। लेकिन हमको करते रहना चाहिए, भगवान जो है वो देख, दूसरे को हमको नहीं देखना चाहिए साहब।
आत्मा का संबंध भगवान के साथ कैसे है जबकि आत्मा अनासक्त होती है? किसने कह दिया आपको कि आत्मा अनासक्त होती है? आत्मा कभी अनासक्त नहीं होती। अनासक्त होती है किससे? इस भौतिक संसार से। भगवान से तो आसक्त है ना, और भगवान से आसक्त होना चाहिए। भगवान से अनासक्त हो गए तो बचेगा ही क्या? तो भगवान के तो हम अंश हैं। भगवान गीता में कहते हैं, मामेवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। मेरा अंश है आत्मा और मेरा उसके साथ संबंध सनातन काल से है। वो हमेशा रहा है संबंध, आज भी है, हमेशा रहेगा। वो कभी खत्म नहीं होगा। हमारा भगवान के साथ संबंध नित्य शाश्वत संबंध है, वो कभी नहीं खत्म। अम्बरीश महाराज एंड अदर रिच भक्तस नॉट गेट स्पेशल मर्सी। सी ऐसा नहीं है कि कृष्ण जिसको कृपा स्पेशल देंगे उसका सब कुछ छीन लेंगे हर बार ऐसे ही। प्रश्न उठा था कि ऐसा क्यों होता है आपके भक्तों के साथ? तो स्पेशल ऐसा नहीं कि कोई भक्त गरीब हो गया या उसका हेल्थ खराब हो गया तो भगवान का स्पेशल कृपा है, वो भी नहीं, केस टू केस। अब ध्रुव महाराज को तो सब दिए, तो क्या स्पेशल कृपा नहीं था? स्पेशल कृपा प्रभुपाद का छीन लिए, ये शुद्ध भक्तों के साथ प्रभुपाद के ऊपर स्पेशल कृपा की, लेकिन फिर प्रभुपाद को दे दिए, इतना दे दिए, इतना दे दिए कि आज भी प्रभुपाद का गुणगान सारे संसार में। तो इसको कॉन्टेक्स्ट में देखना। तो अम्बरीश महाराज हमेशा राजा बने रहे इसका मतलब नहीं कि उन पर भगवान ने स्पेशल कृपा नहीं की। स्पेशल कृपा नहीं करते तो इतना भक्ति कैसे करते? पूरी नवदा भक्ति को उन्होंने एक्सपर्ट किया। हरे कृष्णा, श्री प्रभुपाद की जय।